नमस्कार स्टूडेंट, मैं भरत राजपूत आपके लिए आज लेके आया हूँ फ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर फॉर क्लास 6, 7, 8 एंड ऑल्सो फॉर 5th. So students, in previous classes we have defined what are the fractions and its types and conversion of fraction from one form to another form, reduction of fraction. These all we have discussed in that lecture. Now today we will discuss about operations of fractions. So what are the operations that are included for fractions? So operations on fraction. तो बच्चों यहाँ पर कभी भी अगर ऑपरेशंस का मतलब आता तो ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? एडिशन, जो हमारे पास बेसिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. या इसको क्वेश्चन डिवीज़न. तो ये हमारे पास ऑपरेशंस होती है. अब जो फ्रैक्शंस में दीज ऑपरेशंस हमें पढ़नी है, इनके लिए क्या क्या यूज़ होते हैं, फ्रैक्शंस के लिए क्या यूज़ होते हैं, ये हमें पढ़ना. तो सबसे पहले हम पहली ऑपरेशंस की बात करते हैं, वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन. इनमें दोनों के लिए सेम रूल होता है. तो फर्स्ट वन इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें एक साथ दोनों प्रोसेस होगी. तो सबसे पहले अगर हम लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. तो बच्चों लाइक फ्रैक्शन, एज यू नो दैट द फ्रैक्शन दोज डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ऐसी फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं. तो हम लाइक फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेंगे. तो यहाँ पर न्यूमरेटर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन लाइक फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर रिमेन सेम. डिनोमिनेटर बच्चों सेम रहता, रिमेन्स सेम. So if we include one example about like fractions, जैसे अगर हमारे पास 5/8 है और प्लस 3/8 है, तो ये बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा? ये एडिशन ऑफ टू लाइक फ्रैक्शन. सो वी से दैट डिनोमिनेटर आर सेम फॉर बोथ फ्रैक्शन. सो वी perform operation, addition operation between numerator only. So 5 plus 3 it becomes 8/8. So is equal to 1 आ जाएगा. ऐसे ही हम अगर इसका सब्ट्रैक्शन करते, अगर 5/13 माइनस, चलो दूसरा हम ले लेते हैं 1 and 3/13. अगर इसको हमें सॉल्व करना तो बच्चों सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. सो इट बिकम्स 5/13 माइनस इसका मल्टीप्लाई 13 में होगा, तो 1 13 जा 13 प्लस 3 16/13. अब बच्चों यहाँ पर डिनोमिनेटर 13 है, 5 माइनस 16, इसकी वैल्यू क्या होती है? 5 में से हमें 16 को माइनस करना, सो माइनस का बचेगा 11/13. सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस for like fraction, subtraction and addition. तो second one is for unlike fraction. तो बच्चों जो unlike fraction है उसके लिए क्या रूल्स होंगे वो समझना. unlike fraction, as you know that the fractions which have different denominator, अगर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. किसकी हेल्प से? बाई टेकिंग LCM. So unlike fractions are added or subtracted by making denominator same with the help of LCM
ऑफ डिनोमिनेटर। तो बच्चों यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तभी हम अनलाइक फ्रैक्शंस को एडेड या सब्ट्रैक्टेड कर पाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं एक एडिशन का, जैसे अगर मैं कहता हूं आपसे कि 5/3 है और एक में प्लस 2/4 है, सॉरी 3/4 ले लेते हैं। सो इन दिस केस वी सी दैट द डिनोमिनेटर्स आर 3 and 4। तो बच्चों 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? अब एलसीएम भी अगर आपको पता होगा तो ये दोनों हम देखते हैं ये कैसे हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। अगर को प्राइम इंटीजर्स है मीन्स इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लेते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। आई विल प्रोवाइड वन लेक्चर फॉर एलसीएम ऑल्सो, जिसमें आपको ट्रिक्स भी इंक्लूड करूंगा। सो एलसीएम इज 12। नाउ वी डिवाइड 12 बाई फर्स्ट डिनोमिनेटर। तो बच्चों हम फर्स्ट डिनोमिनेटर से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। इफ वी डिवाइड बाई 3 इट कम्स 4। सो 3 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 में करना होगा, तो 5 × 4 प्लस, अब यहाँ पर 3 आया, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके डिनोमिनेटर से जब हम डिवाइड करेंगे। सो इफ 4 इज डिवाइडेड टू 12 इट कम्स 3। सो 3 × 3। तो अब बच्चों यहाँ पर 5 4 जा 20 प्लस 3 3 जा 9/12 इज इक्वल टू 29/12। दिस इज द आंसर बट नॉट फाइनल आंसर। इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 12 से अगर डिवाइड करूंगा कितने बार? 2 बार डिवाइड होगा। 12 2 जा 24 और बचेगा कितना? 5। तो 2 and 1 5/12। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर ये डिवाइड हो रहा तो हम उसको एक बार डिवाइड जरूर करेंगे। तो हम बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं लाइक फ्रैक्शन को हमने कैसे सॉल्व किया और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया। अब एक बच्चों और मैं एग्जाम्पल इंक्लूड करूंगा जिसमें हम मोर देन 2 फ्रैक्शन इंक्लूड करेंगे एंड वी हैव टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ, एंड दिस इज ऑब्वियसली अनलाइक फ्रैक्शन। So the second question is (2 by 9 minus 5 by 12 plus 7 by 18। इसमें हमें फाइंड करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम? वी चेक दिस आइदर दे आर लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। सो इफ वी focus on denominator, we found that 9 12 18 all the fractions have different denominators. So first of all we take LCM. So now if we take LCM of 9 12 and 18, so you can find the LCM using factorization. So if we divide by 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सॉरी पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो इट 9 6 9। अगेन इट इज 6 इज डिवाइडेड बाई 2, सो 9 3 9। नाउ इट इज डिवाइडेड बाई 3, सो इफ वी डिवाइड 9 बाई 3, सो 3 1 3 1 1 1। So finally the LCM of these becomes the product of 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। तो LCM is 36। Now what is the procedure after that? We have to divide by first denominator to the LCM. So if we divide the 36 by 9, so how much will come? 9 4 जा 36, तो 2 is multiplied by 4 and put the sign between two fractions. So we put negative sign. Now 12 divides 36, we get 3 and 3 is multiplied to 5. Now plus sign. 18 is divided to 36, so we get 2 and 2 is multiplied to 7, so 7 is multiplied to 2. Now we perform multiplication and then addition subtraction. 4 2 जा 8 minus 5 3 जा 15 plus 7 2 जा 14 by 36. Now if we add both positive numbers, तो हम पॉजिटिव वालों को अगर ऐड कर लेते हैं तो 14 और 8 कितना हो जाएगा?
22 माइनस 15 अपॉन 36। तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 22 में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट बिकम्स 7/36। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ in this way we can perform the addition and subtraction of all types of fraction. Now second operation is multiplication of fractions. So we perform now the multiplication operation. So this is quite simple. और प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। तो बच्चों यहां पर अगर प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है कोई भी दो फ्रैक्शंस का, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 4/7 इंटू 3/11, इसका अगर मुझे मल्टीप्लाई करना तो हम इसका न्यूमरेटर में प्रोडक्ट करेंगे। सो 4 3 जा 12 अपॉन 7 और 11 जा 77। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना, कभी भी अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा, अगर 4 से 11 में अगर कोई चीज़ कॉमन होती है तो उसको हम कैंसिलेशन यूज़ कर सकते हैं। बिटवीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स और फ्रैक्शंस कैंसिलेशन कैन बी हैपन। अगर 7 और 3 में भी अगर कोई कॉमन फैक्टर होता देन वी विल ऑल्सो अप्लाई द कैंसिलेशन फॉर दैट। एक क्वेश्चन हम इसका छोटा सा कर लेंगे जिसमें कैंसिलेशन भी अप्लाई हो रहा होता। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज 27 अपॉन 16 इंटू 8 अपॉन 81 से इसको मुझे फाइंड करना। एक तो तरीका क्या है बच्चों, इसमें एक इसके दोनों मेथड हम देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 7 में करेंगे तो कितना जाएगा, 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16 और 5 216 और इधर 81 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा, 16 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 1 जा 16। अब 16 का मल्टीप्लाई अगर 8 में करेंगे तो 16 8 जा 128 और एक 129, तो ये आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। अब रिड्यूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हम देखेंगे 2 से डिवाइड करेंगे फिर एनी अदर्स नंबर से। और दूसरी मेथड बच्चों क्या हो जाएगी, 27/16 इंटू 8/81। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 8 1 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ से ये 21 और ये 27 1 जा ये 3 बार कटेगा तो यहाँ पर 1/6। ये डायरेक्ट इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि अगर प्रोडक्ट है तो न्यूमरेटर से कोई से भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। दिस कैंसिलेशन कैन बी हैपन इन दीज ऑपरेशंस। Now last operation is division of fraction. So we will discuss the last operation for fraction. Division of fraction. बच्चों यहाँ पर कभी भी अगर आपको डिवीजन दे रखा है, डिवीजन अगर चेंज करना तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में उसको ट्रांसफर करेंगे, बट जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। सो अगर हमें a/b डिवाइडेड बाई c/d निकालना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कितना जाएगा, a/b इंटू d/c। इसमें बच्चों ऐसा भी हो सकता है और a डिवाइडेड बाई b c डिवाइडेड b। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज a/b एज इट इज इंटू d ऊपर चला जाएगा और c नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों में सेम है, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिवीज़न को
प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, जो सेकंड वाली राइट साइड वाली फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। सो फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2/7 डिवाइडेड बाई 2/8 सॉरी 3/8, अगर मुझे इसको फाइंड करना क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना 2/7 एज इट इज, राइट साइड वाले को क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या जाएगा यहाँ से 8 2 जा 16 अपॉन 7 3 जा 21 एंड वी कैन गेट दिस आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हम 3 ऑपरेशन एक साथ करेंगे, जिसमें एडिशन भी होगा डिवीजन भी होगा, तो 3 ऑपरेशन विल परफॉर्म टुगेदर। तो अब हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिसमें ऑल ऑपरेशंस होते हैं। सो फॉर क्वेश्चन 5/8 प्लस 2/25 डिवाइड बाई 18/5, इसको बच्चों अगर सॉल्व करना है मुझे, तो आप लोगों ने एक बॉडमास रूल पढ़ा होगा, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बॉडमास रूल क्या होता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन ऑफ को, फिर डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो डिवीजन है ये एडिशन से पहले आता है, तो सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। सो 5/8 प्लस 2/25, इसको हमें डिवीजन को चेंज करना है तो प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। सो 5/18। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम सिंप्लीफाई अगर ये हो रहा है, तो ये 5 से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। सो द नेक्स्ट इट बिकम्स 5/8 प्लस 1/9, 5 जा 45। अब आप इसमें देखोगे हमें एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम बच्चों अगर हम फाइंड करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इन दोनों का अगर आप फाइंड करोगे तो एलसीएम आएगा, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एलसीएम इसका 45 और 8 का अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं 45, 8, सो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। सो 45 इंटू 8, 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 32, 36, तो 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बच्चों जब 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा 45। सो 5 इंटू 45 प्लस, अब इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 45 से तो ये कितने बार 8 बार, तो प्लस 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और ये 22 प्लस 8/360, सो इट बिकम्स 233/360। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस फ्रैक्शन। एक और क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इससे रिलेटेड, जिसमें हम ऑपरेशंस फॉलो करेंगे और वो कैसा होगा, मिक्स फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। उसको हम सॉल्व करने की 2 मेथड देखेंगे, दोनों मेथड्स को मैं students, if we take one more example, 5 and 1/2 plus 2 and 1/3 minus 4 and 1/5. So this question can be solved by 2 methods. So if we discuss first method, which is it is changed into improper fraction. So if we change into improper fraction, so 5 2 ja 10 plus 1, 11/2 plus this is changed into 2 3 ja 6 plus 1, 7/3 minus 4 5 ja 20 plus 1, so 21/5. So if we take LCM of these, so LCM would be 5 3 ja 15, 2 ja 30. So if we divide 11 into 2 is divided to 30, it becomes 15 plus, so 7 into 10 minus 5 is divided to the 30. So 5 से अगर हम 30 को डिवाइड करेंगे so we get 6. so 6 का मल्टीप्लाई अगर 21 में करेंगे तो ये 21 into 6. नाउ इफ वी मेक द प्रोडक्ट ऑफ 11 and 15, तो ये कितना आ जाएगा 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15 और एक 16 प्लस 70 माइनस 126 अपॉन 30. अब बच्चों अगर इसको मैं प्लस करूंगा ऐड करूंगा तो कितना जाएगा, या फिर हम क्या करें, हाँ इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 5 7 6 जा
7 + 6 13, 235 - 126। तो बच्चों कितना बचेगा अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो 109/30। अब अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों चेंज करने पर क्या आ जाता है? हम 30 से डिवाइड करेंगे 109 को, तो ये 90 आएगा इसमें 3 बार डिवाइड करने पर, बचेगा कितना? 19/30। सो दिस इज द आंसर। अब इसको अगर हम दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं तो दूसरी मेथड बच्चों थोड़ा समझना आप, इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? 5 होल 1/2 प्लस इसको 2 + 1/3, इसको माइनस ब्रैकेट के साथ 4 + 1/5। ये मेथड आपको इजी कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। तो इसमें थोड़ा सा लेंदी होगा, इसमें आप देखोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। अब हम बच्चों ब्रैकेट को ओपन करेंगे और होल नंबर्स को एक साथ रखते हैं। तो 5 + 1/2, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 1/3 - 4 - 1/5। अब हम होल नंबर्स को एक साथ रखेंगे। सो होल नंबर इज 5 + 2 - 4 प्लस फ्रैक्शन को एक साथ 1/2 + 1/3 - 1/5। तो बच्चों होल नंबर्स का अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 + 2 7, 7 - 4 3, तो ये 3 आ जाएगा। प्लस अब फ्रैक्शंस को हमें सॉल्व करना है तो इनके एलसीएम 30 होगा। अब 2 से डिवाइड करोगे तो 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस इधर 6 आ जाएगा। सो 3 प्लस अब 15 + 10 25 - 6/30। तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे? 3 + 19/30। और फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 होल नंबर है, सो 3 होल 19/30। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स आप इस मेथड से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, so you will get the answer by small calculation। so students आपको ये लेक्चर कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।